साथियों नमस्कार, मेरा नाम है युवराज। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के तमाम तरीके से खबरें आती रहती हैं कि क्या वो बहुजन समाज पार्टी में फिर से वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें आज से पहली बार नहीं, आपने देखा होगा इससे पहले भी तमाम चीजें पर इनकी खबरें आती रहती हैं। लेकिन एक और खबर निकल करके आ रही, जब स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, तब उन्होंने इस बार कुछ अलग ही अंदाज में जवाब दिया और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी का बड़े ही सम्मान के साथ में नाम लिया और पार्टी की भी बातें रखी। लेकिन उससे पहले मेरे आपसे छोटा सा निवेदन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और योगी सरकार को घेरा। जिस तरीके से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिल करके गल्ला वितरण का काम करती है, 5 किलो राशन देती है और राशन पर भी तमाम तरीके से राजनीति हुई है और गरीबों को राशन दिया जाता है फ्री में, उसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम सवाल खड़े किए थे। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात ये रही जब उनके स्वामी प्रसाद मौर्य से पत्रकारों ने पूछा कि क्या बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से अंदरूनी खबरें चल रही, परिवारवाद की खबरें चल रही और पारिवारिक कले चल रही है, जिस तरह से आकाश आनंद को पहले पदमुक्त किया गया और उसके बाद पार्टी से ही उनको निष्कासित कर दिया गया, साथ साथ उनके जो ससुर हैं पहले उनको निष्कासित किया गया था सिद्धार्थ सिंह को लेकर लेकिन उसी बात को लेकर जब उनसे पूछा गया, सवाल किए गए, तब उन्होंने कहा कि माननीय बहन जी का हम सम्मान करते हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो भी फैसले लिए हैं ये उनकी बात है, पार्टी संगठन की बात है और इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। उनका फैसला सही होगा और या नहीं सही होगा, इसके बारे में हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। इसके बारे में हम समझते हैं कि हमें कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए, तमाम चीजें कहीं। लेकिन गौर करने वाली बातें ये रही कि इससे पहले भी जब बहुजन समाज पार्टी के बारे में उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने तमाम तरीके से जवाब दिया था और बहुजन समाज पार्टी पर कटाक्ष भी तमाम किए थे। लेकिन इस बार का जवाब उनका कुछ अलग ही अंदाज में आया और बहन जी का बड़े ही सम्मान के साथ में उन्होंने नाम लिया, बहुजन समाज पार्टी का भी बड़े सम्मान में नाम लिया और उन पर अपने वक्तव्य रखे। लेकिन अगर आप समझ सकते हैं कि ये बातें क्यों चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ी बात ये है कि आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। बहुजन समाज पार्टी में शुरुआत थी और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हुआ करते थे और उनको नेता विपक्ष भी बनाया गया था। यानी कि बड़ा कद, बड़ा प्रभार स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधों पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने दिया था और तमाम मंडलों के वो प्रभारी भी थे, राज्यों के प्रभारी थे। तमाम तरीके से आप बोल सकते हैं कि उनको सम्मानित पार्टी में किया गया था। इतना ही नहीं, उनकी बेटी जो संघमित्रा मौर्य है, जो भाजपा की पूर्व सांसद हैं, उनको पहली बार लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से 2014 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी की सीट से, जो बहुत ही हॉट स्पॉट की सीट एक तरीके से बोल सकते हैं और बड़ी वीवीआईपी सीट है, वहां से मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे और उनके खिलाफ बहन जी ने उनको उतारा था। उसके बाद रायबरेली से गुचार विधानसभा की सीट है, वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को भी चुनाव लड़ाया था। तो कहने का मतलब साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार को भी खूब बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी छोड़ गए थे और अब समाजवादी पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद। तो कहने का मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में भी वो रह चुके और सभी दलों में रह चुके, लेकिन अब वो अपनी पार्टी बनाए हैं, अपनी जनता पार्टी। लेकिन उसका खासा जो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, अच्छा खासा जनाधार होना चाहिए, वो सब चीजें स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी में या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के नहीं चल रही हैं। तो हो सकता है कि वो भी नए ठिकाने की तलाश में हो और आने वाला समय क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी में वापसी होगी कि नहीं होगी, और उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी में वापसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपकी जो भी राय है आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी कीमती राय जरूर रखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।